तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली वो दिन आ गया है क्लास जिसका आपको इंतजार नहीं था। जी हाँ, क्लास अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है क्लास जिसमें बहुत दिक्कत आती है, जिसमें कितना ही पढ़ लो कॉन्फिडेंस नहीं आता, कैलकुलेशन की छोटी मोटी मिस्टेक हो ही जाती है। क्लास इतना सब कुछ पढ़ रखा है अकाउंटेंसी, लेकिन लास्ट में आके ऐसा लग रहा है कि अकाउंट्स में कुछ भी नहीं आ रहा। इवन इको और बीएसटी में भी ऐसा फील नहीं आ रहा था। लेकिन क्लास ये वीडियो ध्यान से सुनो, आज आखिरी दिन है क्लास, बहुत अच्छा दिन है। अगर दिन रात आप एक कर दोगे ना क्लास, तो यहां से काया पलट हो जाएगी। ऐसा जरूर लग रहा है कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन क्लास जब आप कॉपी पेन लेके बैठोगे, सवाल बनाओगे ना, तो बनने लगेंगे। तो क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी और आज का दिन कैसे यूटिलाइज करना। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हो जो 80 आउट ऑफ 80 की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, या फिर जो हमारे 60+ वाले टारगेट के बच्चे हैं, या फिर वो जब कह रहे हैं सर बस अब आप इतना ही बता दो कि हम पास हो जाएं, हम पास कैसे हो जाते हैं। यकीन मानो क्लास 100% गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो को देखकर अगर आप काम कर लोगे ना, तो एक दिन भी पास होने के लिए इनफ है। और ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल जीरो हो, तुमने कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। रिटायरमेंट है, डेथ है, डिबेंचर्स है, अदर देन कैश, मैंने बहुत सारे टॉपिक कराए हैं हाल फिलहाल में। कल दिन भर में मैंने बहुत कुछ कराया था और आज भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। एक फाइनल टच, एक फाइनल रिवीजन हम लोग करेंगे। बाकी कल सुबह लाइव हर एक बच्चा आएगा सुबह 5 बजे। मैं तुम्हें पूरे के पूरे सिलेबस का, तीनों के तीनों बुक का, हर वो पॉइंट, हर वो मिस्टेक जो करते हो, जो बिफोर एग्जाम देख के जाना चाहिए, रिवाइज करके जाना चाहिए, वो कराऊंगा, ताकि आप एग्जामिनेशन में जाओ तो ये ना लगे कि यार इसका क्या था, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, बट कंफर्म नहीं हो, 100% श्योर नहीं हो। वो चीज़ नहीं होगी अगर क्लास में मेरे साथ लाइव रिवीजन करोगे। तो लाइव बहुत इफेक्टिव होता है। आपने ये चीज़ देखा ही है क्लास बाकी पेपर्स में, तो कल भी आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास वीडियो को हर एक स्टूडेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे 3 टाइप के अलग अलग क्लास बच्चे ले रहा हूँ, क्योंकि सबका टारगेट अलग अलग है, तो सबकी प्रिपरेशन आखिरी दिन पे अलग अलग होगी। सबसे पहले क्लास जिन्होंने अच्छे से पूरा सिलेबस कर रखा है, जिन्होंने क्लास हर एक चीज़ को रिवीजन कर रखा है, आज का दिन उनके लिए क्लास फ्री है। वो देखना चाहते हैं जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके, या जो जो चीज़ ऐसी हैं जो क्रिटिकल थी, जहाँ पर उनको दिक्कत आती थी, उनको सॉल्व करने वाले हो। जैसे आज मैंने लोन अकाउंट का वीडियो डाल दिया है क्लास, आप लोगों ने इसके बाद लोन अकाउंट के साथ जो इंपॉर्टेंट थियोरी है उसका शाम को वीडियो आएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो शाम को आएगा, फिर हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दोपहर से शाम तक के बीच आ रही होगी। टिप्स वगैरह रात को आएगा क्लास। इवन आज मैंने आपसे कहा था इंक्लूड एक्सक्लूड वाले जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी मतलब कि ये इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस, वो भी सुबह 10 बजे आ जाएगा रेशियोज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर रहे हो तो इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। हालांकि सबको करना है, बट आप तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, बिकॉज आपका टारगेट 80 आउट ऑफ 80 है, तो आपको कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, तो तुम क्या करो, सबसे पहले जो जो टफ पॉइंट्स है जो तुमने डिसाइड कर रखा हो, सर हमें ये करना है, ये क्वेश्चन बिफोर एग्जाम देख के जाने हैं, इसको मैं एक बार देख, जो तुम्हें आसानी से आता है उसको करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, कई बच्चों को सर फॉर्मूले रिवीजन करा दो, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट रिवीजन करा दो, ये सब क्लास कल करा दूंगा, सारे फॉर्मूले, सारे ट्रिक्स। अच्छा, कैपिटल एडजस्टमेंट भी आज ही करा दूंगा आपको। एडमिशन रिटायरमेंट दोनों का कैपिटल एडजस्टमेंट जो है किस किस तरीके से होते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये भी मैं तुम्हें आज करा दूंगा। तो टफ पॉइंट्स रिवाइज कर लो, 3 के 3 मॉक टेस्ट को जरूर बनाओ, उसमें से एक मॉक टेस्ट पक्का 3 घंटे स्पैन में बैठ के बनाओ। 80 आउट ऑफ 80 की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो क्लास आप देखो कि 3 घंटे में तुम्हारा पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3 घंटा 15 मिनट लो। इवन क्लास 15 मिनट की जगह तुम अगर 3.5 घंटा भी लेते हो ना, तो भी तुम क्लास ठीक कर रहे हो। क्यों? ऑनलाइन क्लास जब आप मोबाइल फोन पे बैठ के मॉक बना रहे हो तो दिक्कत आती है, तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो तुम्हारा मेन, अगर तुम 3 घंटा 30 मिनट पेपर बना के ले रहे हो, 15 मिनट रीडिंग के लिए, टोटल 3 आवर्स 45 मिनट्स, तो भी तुम सही ट्रैक पे हो। कई बच्चे निराश हो रहे हैं, सर मेरा 3 घंटे पेपर नहीं हो रहा। मतलब किससे बनाया सर? ऑब्वियसली मॉक्स तो हम मोबाइल फोन से बनाएंगे। तो मतलब बेटा मोबाइल फोन से बनाओगे तो जूम इन जूम आउट करोगे, देखोगे, बड़ी दिक्कत होगी। उसमें 15-20 मिनट कम से कम फालतू चाहिए ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट। लेकिन अगर तुम्हारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा तो वो टाइम बच जाएगा पन्ना पलटाने में, जूम इन जूम आउट कुछ नहीं, सब तुम्हारे सामने लिखा होगा। तो अगर तुम इस मॉक टेस्ट को 3 घंटा 40 मिनट में भी कर रहे हो, 3 घंटा 30 मिनट में भी कर रहे हो, तो सही है। ऐसा नहीं है, हाँ 4 घंटे में मत जाना, बस 3-3.5 घंटे में निपटा देना उसको। ठीक है, एक मॉक टेस्ट, और बाकी 2 मॉक टेस्ट को ओवरऑल देख लेना कि हाँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे तो नहीं जो मेरे दायरे से बाहर है, कुछ क्वेश्चन ऐसे तो अच्छा ये मुझसे नहीं बनेगा, मैं इसको बना के देखता हूँ। जो तुमसे नहीं बनेगा तुम उसको बनाओ, जो बन जाएगा वो छोड़ दो, तो बन ही जाएगा। और क्लास शाम को एक थ्योरी की वीडियो आएगी क्लास, और साथ में एमसीक्यू, जो कि क्लास 100 एमसीक्यू है, उसका भी शाम को वीडियो आएगा क्लास। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आने वाला है, तो आप इसको खत्म कर लेना आज ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अब जिनका टारगेट 60+ है, मैंने आप सबको सारी वीडियोस दे दी, सारे के सारे टॉपिक्स करा दिए, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी करा रखा है क्लास, आपको सब कुछ हो चुका है। तो तुम लोग क्या करो, कोई भी नया टॉपिक मत करो, जो तुमने छोड़ रखा था टफ टॉपिक ना, उसको मत उठाओ। लाइक आपने रेशियोज को छोड़ रखा था, तो रेशियो छोड़ दो।
उसको आपने उठाने की जरूरत नहीं है। मेहनत बहुत ज्यादा, आउटपुट बहुत कम, फिर भी गारंटी नहीं है बन जाएगा नहीं बन जाएगा रेशियो से। मेक श्योर क्लास जो 60 मार्क्स टॉपिक आपने कवर किए ना वो सारे के सारे आपके अच्छे से स्ट्रांग हो। क्लास थियोरी और एमसीक्यू जरूर करना है, शाम को वीडियो आएगी थियोरी और एमसीक्यू की, और बाकी तीनों के तीनों मॉक टेस्ट को देख लेना और एक मॉक टेस्ट और क्लास कम से कम जरूर बना लेना इन डेप्थ में। अब आ जाओ क्लास अपने बच्चों के लिए, पास वालों के बच्चों के लिए ध्यान से। अब सारे बच्चे मेरी बात सुना, आप सबको मैंने 100 बार बोला है, 100 बार कि भैया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। पूरे साल मैंने बोला आपसे, आपने क्लास नहीं मानी, बात आपने नहीं पढ़ा। मैंने आपसे कहा था इको बीएसटी ऐसे सब्जेक्ट है, इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन, जो लास्ट में करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो बन सकता है। लेकिन अकाउंटेंसी में क्लास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उसको बना के सवाल समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वो इतनी जल्दी दिमाग में नहीं बैठता, ये टाइम लेता है। लेकिन क्लास आप लोगों ने नहीं मानी। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आज के दिन बस मेरी बात मान लेना, तुम फेल होगे तो तुम्हें सबसे कम दुख होगा, सबसे ज्यादा तुम्हारे पेरेंट्स को, फिर मेरे को, और फिर जाके कहीं तुमको होगा। तुम तो 2 दिन में दुख से उभर आओगे, हमारे ऊपर धब्बा लग जाएगा जिंदगी भर का, और तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर भी कि हाँ ये बच्चा फेल हो गया, रह गया। फिर कंपार्टमेंट की तैयारी करते फिरोगे। क्लास कंपार्टमेंट में भी पढ़ना ही पड़ेगा। जब तुम्हें पढ़ना ही है तो बेइज्जती करवा के क्यों पढ़ना है, अभी से पढ़ लो यार। एक दिन बचा है, एक दिन की स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ क्लास, क्योंकि बड़ा ही मुझे बुरा लग रहा था कि यार मुझे लास्ट दिन की स्ट्रैटेजी भी देनी पड़ रही है बच्चों को पढ़ने के लिए। आप लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, ये तो ठीक है, ये तो क्लास बच्चे निकल गए, आप लोग क्लास रह जाओगे। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, आज किसी भी कीमत पर करना है। ये 3 चैप्टर में से तुमने एक ना एक चैप्टर तो कर रखा होगा। मैं कई दिन से कह रहा हूँ रिटायरमेंट डेथ डिवेंचर बना लो, रिटायरमेंट डेथ आसान है टॉपिक, मुश्किल नहीं है, तो तुमने क्लास बना लिया होगा। तो अब अगर तुमने नहीं बनाया तुम्हें क्या करना है, सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज, ये रोना बंद करो कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे बिल्कुल भी, ये सब बंद करो यार, बिल्कुल क्लोज करो ये सब, और सिर्फ पॉजिटिव रहो कि मुझे कुछ आ रहा है, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में अपने आंसर शीट में ऐसा प्रेजेंट करूंगा अच्छे से, मुझे एक क्वेश्चन भी आ रहा है अच्छे से राइटिंग बना के सुंदर तरीके से प्रेजेंट करूंगा, हर क्वेश्चन को उठाऊंगा, अटेम्प्ट करूंगा, एक एक स्टेप लिखूंगा कि कुछ भी तो मुझे आता है ना। कुछ अगर किसी क्वेश्चन में एक एक नंबर भी तुमको मिलेंगे ना, एमसीक्यू में सारे अटेम्प्ट करके आऊंगा, कुछ क्लास ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अटेम्प्ट करके आऊंगा, कुछ तुक्का मार के अटेम्प्ट करके आऊंगा। अगर 20 एमसीक्यू में से तुम्हारे मान लो 7-8 भी सही चले गए, 7 भी सही चले गए मान लो, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर चाहिए, बाकी 60 नंबर में सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर। तुम ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा नसीब इतना बेकार है कि तुम्हारा एक भी तुक्का ना लगे, ऐसा तो नहीं है ना। क्लास ऑप्शन में भी दोनों तुक्का मार के आना। अगर तुम्हें नहीं आ रहा, मान लो जो 5 है, 5 का और है, तो वो भी तुक्का मारना, नीचे भी तुक्का मारना, 2 में से कोई एक भी सही है तो टीचर नंबर दे देगा। रूल है सीबीएसई का, अगर कोई बच्चा दोनों ऑप्शन अटेम्प्ट करता है तो दोनों ऑप्शन में जिसमें ज्यादा नंबर मिल रहे हैं वो क्लास आपको मिलेगा नंबर उसका, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे टॉपिक बताऊंगा जो आराम से तुम्हें 20 नंबर के 30 नंबर दे देगा। इतना आज कर लो अच्छे से। हर वो टॉपिक का नाम लिखो, यूट्यूब पे आगे सुनील पांडा लिखो, सर्च करो, क्लास वीडियो मिल जाएगी, उसको देखो, उसी क्वेश्चंस को बना लो कॉपी में अच्छे से। और ये तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है, अच्छे से क्लास तुम करके चले जाओगे। सुबह मैं रिविजन भी करा दूंगा। डीमोटिवेट अगर होना बंद कर दोगे, सोचना कम कर दोगे और पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो हो जाएगा। तुम सोचते बहुत हो, कैसे होगा, क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया तो, अब यार इतना क्यों सोच रहे हो? तुमको पता नहीं था क्या पूरे साल तुमको पढ़ना पड़ेगा? पूरा साल क्यों दिया होता है स्कूल में? सीधे 2 दिन बाद पेपर नहीं करा लेते? एडमिशन हो गया आज 12th में, ठीक है, 2 दिन बाद बोर्ड है। पूरा साल दिया ही इसलिए था पढ़ने के लिए, अब तुमने पढ़ा नहीं, और तो फिर रोना किस बात का, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर रोना, ऐसा तो नहीं कि तुमने पूरे साल भर मेहनत की और तुमसे फिर भी कुछ नहीं बन रहा। हाँ, पूरे साल भर मेहनत की है तो 80 में से 80 नहीं बन रहा होगा, बट 60 तो जरूर बन रहा होगा। तो आप नेगेटिविटी के पीछे मत भागो, आप पॉजिटिविटी देखो कि हाँ मेरे पास एक दिन है, एक दिन तो है, मैं मेहनत करूंगा, हो जाएगा आराम से। और इन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना जो तुम्हें अब बता रहा हूँ, टॉपिक्स बता रहा हूँ, इन टॉपिक को कर लो क्लास। 100% टॉपिक आएगा ही आएगा, लिख के दे रहा हूं डंके की चोट पे। अगर ये टॉपिक सारे अच्छे से कर लोगे तो 30 नंबर कहीं नहीं गए। एमसीक्यू में तुक्का मारोगे 37 नंबर, 37 में 7 कट भी गए तो भी तुम्हारे 30 हैं। कुछ थ्योरी भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको। और उसके बाद क्लास आपने मॉक टेस्ट भी देख के जाना है। हर एक बच्चे को, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो, प्लीज मॉक टेस्ट एसपीसीसी ऐप पे अवेलेबल है, जाके देखो। आज का टाइम है, फिर वो सारी मेहनत खत्म हो जाएगी, बेकार है। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिक्स गारंटी, इसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो, तुम लोगों के कहने पे मैंने क्लास वीडियो भी बनाई, एक वीडियो क्लासेस की डली हुई है। मैं सबका लिंक एक एक करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तुम्हारे लिए, ढूंढ ढांड के जैसे तैसे सबका लिंक दे दूंगा। बना लेना इन सारे वीडियोस को अच्छे से, क्लासेस के प्रेजेंटेशन दे के, मतलब टीचर को लगना चाहिए बच्चे ने यार बहुत मेहनत की, बच्चे ने कोशिश तो यार बहुत करी है। ऐसा टीचर को लग गया ना तो पक्का 100% पास हो। और जैसे तैसे निकल जाओ इस दलदल से, सच बता रहा हूँ, जैसे तैसे निकल जाओ। फिर सीयूटी में मेहनत कर लेना आगे कॉलेज के लिए, लाइफ में किसी और मोड पे जाना है, कुछ और करना है, पढ़ाई से एकेडमिक से अलग, तो कर लेना। बट इस दलदल से निकल जाओ, जिंदगी भर पछताओगे। पढ़ना तुम्हें आज पड़ेगा, पढ़ना तुम्हें 1.5 महीने बाद कंपार्टमेंट में पड़ेगा, पढ़ना तुम्हें अगले साल भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगले साल पास हो जाओगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो क्यों ना अभी पढ़ के निकाल दो। अगर तुम फेल हो जाओगे तो कितने नंबर से फेल हो जाओगे अकाउंट्स में? तुम्हारे 24 आ जाएंगे, तुम्हारे 20 आ जाएंगे, 6 नंबर 5 नंबर। मेजोरिटी बच्चे क्लास 4-5 नंबर से रह जाते हैं। अगर वो 4-5 नंबर का आज एक्स्ट्रा पुश कर दोगे तो नहीं रहोगे भाई। तुम्हारे भले के लिए बात बोल रहा हूँ, बहुत जेन्युइन बोल रहा हूँ।
कुछ भी इसमें मिक्स मैच नहीं है, मिलावट नहीं है, सब कुछ एकदम दिल से निकल रही है मेरी आवाज। तुम्हें पास कराना चाहता हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं, कर लो आप। तो ये टॉपिक करना है, गुडविल की एंट्री रिटायरमेंट में करना है, रिटायरमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन 6 नंबर का कैपिटल एडजस्टमेंट का तुमको ये भी करना है। इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लास सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुमने रीवैल्यूएशन अकाउंट सीख लिया, मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा रीवैल्यूएशन की, सीख लिया तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में काम आएगा वो। डेथ में सेल्स बेसिस पे बस निकाल देना, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसकी एंट्री क्या करते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश, शेयर, डिबेंचर का मिक्स क्वेश्चन ये भी आएगा, मैं इसकी भी क्लास लिंक दे दूंगा आपको। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट कल ही करा रखा है क्लास मैंने, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। इसके अलावा इशू की एंट्री जब रिडम्पशन हो रहा हो प्रीमियम पर, पक्का आना है। तुम्हें मेरी बात भरोसा नहीं, तुम किसी ना किसी टीचर से और पढ़ते होगे ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये टॉपिक की फोटो ले लो और उनसे बोलो कि सर क्या इसमें से कुछ ऐसा है जो नहीं आएगा, आप पूछ के देख लो, इतनी बात बता रहा हूँ। आप मेरे भरोसा नहीं, इसकी फोटो ले लो स्क्रीनशॉट, इसका और क्लास पूछ लो किसी से भी, अपने क्लास के टॉपर से पूछ लो, प्रीवियस ईयर के तुम्हारे बड़े भाई बहन हैं उनसे पूछ लो, या फिर क्लास अपने स्कूल के टीचर से, ट्यूशन जिससे पढ़ते हो पूरा साल, आप उनसे पूछो क्या ये टॉपिक नहीं आएगा। 100% आएगा टॉपिक, तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा, और ये पहले भी आ चुका है, कोई पहली बार नहीं है। तो अगर आप इतने टॉपिक कवर, मैंने मार्किंग भी लिख दी, क्लास टोटल 31 से 34 नंबर का बन रहा है ये। मैं कह रहा हूँ क्लास कट भी गए 5 नंबर, तो भी क्लास तुम्हारे 27 नंबर बन जाएंगे आराम से। तो भी क्लास तुम एमसीक्यू में तुक्का मार के आओगे, 6-7 नंबर पक्का बनेंगे तुम्हारे। कुछ तो सही आएगा, 20 एमसीक्यू में से 4 सही आ गए, 3 में तुक्का लग गया तो भी 7 नंबर है, तो भी तुम्हारे 40 नंबर बनते हैं। कटकुट के 30 तो आएंगे, 30 और प्रैक्टिकल में 18, 48 नंबर बन गए, इसमें 32 तो वहाँ 50 नंबर बन गए आपके, पास हो आराम से एक दिन की मेहनत से। और ऐसा नहीं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हर टॉपिक अगर 1 घंटे का भी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटे आपको देने हैं बस। आज अभी से लेकर क्लास कल सुबह 6-7 बजे तक सिर्फ 9 घंटे देने, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लास्ट का पुश देके निकाल दो, नहीं तो फिर 1 साल का वेट करो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्लास को राइट ऑफ करने की एंट्री, और 9 टॉपिक भी नहीं तो ये एक ही टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक है क्लास, लेना लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री। और मैं थ्योरी कराऊंगा आज शाम को, सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी, आधे घंटे से भी कम की वीडियो होगी, और क्लास शाम को कराऊंगा एमसीक्यू 100 एमसीक्यू, उनको भी देख कर चले जाना। 3 के 3 मॉक टेस्ट मस्ट है, वो आपको बनाना ही बनाना है, शाम को थ्योरी और एमसीक्यू आएगा, क्लास देख लेना एटलीस्ट कि कौन कौन से क्वेश्चन से क्या लेवल है। और नहीं बन रहा तो डिमोटिवेट मत होना, बस कोई बात नहीं, नहीं बन रहा, जो बन रहा है उसे फोकस करो, जो नहीं बन रहा छोड़ो यार, जो बन रहा है उसे फोकस करो, ऐसा करके चलोगे ना, नहीं बन रहा रोने पीटने लगे, बर्बाद हो गए, हाय ये आए वो करके टाइम पास कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ऐसा तो नहीं कि आप घर बैठ के आराम से रो रहे हो कमरे में, नहीं, तुम मजे कहीं और ले रहे हो, ऐसा तो नहीं कि तुम पढ़ नहीं रहे, तुम बस पढ़ नहीं रहे, तुम मजे कहीं और ले रहे हो, टाइम तो अपना निकाल ही रहे हो जैसे तैसे करके, समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ लो, मेहनत कर लो। आज मेरी बात कड़वी लग रही होगी, चुभ रही होगी, लेकिन कल पेपर दे के आओगे तो मुझे थैंक्स बोलोगे आके। ओके तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मेहनत करो, आज का दिन बिल्कुल भी क्लास जायज़ मत, मतलब वेस्ट मत करो, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो। कोई बात नहीं, मैंने नहीं पढ़ा साल भर, मुझे 100 नहीं चाहिए, मुझे 80 नहीं चाहिए, मुझे पास होना है बस, मान लो यार ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, मैंने नहीं पढ़ा तो मैं पास ही होऊंगा यार, सीधी सी बात है यार, मैं नहीं पढ़ा, मैं 80 का कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और कैसे परेशान रह सकता हूँ उस चीज़ के लिए जो मैंने करा ही नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन को पेपर में आपने अटैम्प्ट करना है, क्लास अच्छे से प्रेजेंटेशन, टीचर को तुम्हारी मेहनत दिखनी चाहिए, अपना बेस्ट एफर्ट लगा दो, टीचर को लगना चाहिए बच्चे ने कॉपी मेहनत करी है, क्योंकि हर स्टेप के नंबर हैं। अगर क्लास तुमने किसी 10 क्वेश्चन में तुम्हें नहीं आता, तुमने कुछ स्टेप भी सही लिखे, 10 नंबर तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे आउट ऑफ 60। तो यार नंबर लाना सच में आसान है यार, इतना मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंट फील कराने, मोटिवेट करने आया हूँ आज। तो प्लीज़ यार पढ़ लो, साल भर नहीं पढ़ा, आखिरी दिन गलती मत करना। मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत है कमेंट में मुझे बताओ। इस वीडियो को एक एक बच्चे तक, अपने दोस्तों तक, हर जगह शेयर करो, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करो। बाकी क्लास इसके सारे टॉपिक्स के जो लिंक्स हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्लास एक एक करके प्लीज़ उनको देख लेना। और इससे ज़्यादा कोई मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, डेफिनेटली मैं तैयारी करूँगा। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स का वो रोना जो है ना वो हजम नहीं होगा। तुम्हारे पेरेंट्स जब दुख होगा ना, चाहे कैसे भी माँ बाप हो, जैसे भी पढ़ाया हो, क्लास पढ़ाया तो है ना आपके लिए, बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत कितनी कितनी सैलरी अपने आपके पीछे फूंक दी है, और आप ऐसा करोगे। कुछ तो इंसानियत रखो ना क्लास, भगवान को भी बुरी लगती है सब बातें, तो ऐसा मत करो कि तुम्हारे घर वाले निराश हों, उनको बेइज्जती फील हो, ऐसा कोई काम मत करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आप लोग करोगे। मुझे कमेंट सेक्शन में क्लास कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपका कि हाँ कॉन्फिडेंस है बच्चों में, बच्चे करेंगे, आज का दिन यूटिलाइज नहीं करेंगे, पुरानी चीज़ों को छोड़ दो, आज में जियो, आज का दिन अच्छे से निकालो, कल की चिंता मत करो, कल अच्छा ही जाएगा पेपर आपका, इसकी मेरी गारंटी। 20 से गया ना, अकाउंट्स का भी अच्छा जाएगा। ओके चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।